हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर, नाउ अवेलेबल फॉर योर ड्रीम्स। दोस्तों, आज हम करेंगे बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी सब्जेक्ट से। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी यूएसए। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यूके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत या ऑप्शन डी जिला न्यायालय। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चुनाव का निरीक्षण, ऑप्शन बी है स्थानीय चुनाव करना, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष चुनाव या ऑप्शन डी चुनाव का संचालन और नियंत्रण। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय चुनाव का करना। देखिए, जो आपका चुनाव आयोग है वो स्थानीय चुनाव नहीं कंडक्ट करवाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी विपक्ष, ऑप्शन नंबर सी जनता, ऑप्शन नंबर डी इसके नेताओं। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जनता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी है आपका गोवा और ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। जनसंख्या में सिक्किम, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर आपका गोवा, यहाँ पर क्षेत्रफल में गोवा आपका यहाँ पर सही हो जाता। सबसे कम क्षेत्रफल के नज़रिए से देखेंगे तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कौवा या ऑप्शन डी उल्लू। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। देखिए, मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो मित्रों, याद रखना है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है परामर्श, ऑप्शन बी पुनर्विचार, ऑप्शन सी वित्तीय या ऑप्शन डी मूल। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वित्तीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डोंगरी, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संताली। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फारसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मैंने अभी आपको ये करवाया था। इसका आंसर यहाँ पर क्या है? वित्तीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1949। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक सलाह देता है। ऑप्शन नंबर ए है यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है, ऑप्शन नंबर बी यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है, ऑप्शन सी है यह भारत की निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1987, ऑप्शन डी 1988। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा 1986। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 38वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 39वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं हो रहा है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय या ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए है अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, ऑप्शन सी है अनुसूची 6 असम, मेघालय और मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है अनुसूची 10। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत मिलान हुआ है। यहाँ पर देखिए 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल से, जो कि आपको 10वीं अनुसूची में मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये 4 ऑप्शन में से सही जो कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम सही है। और ऑप्शन ए है आपका केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। केवल जो क्षमादान, मृत्यु को क्षमादान करने की शक्ति है वो हमारे संविधान में केवल राष्ट्रपति जी के पास है। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, यह एक स्वायत्त जो निर्माण आयोग है जिसको कि संविधान में जगह नहीं दी गई थी, ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 1993 से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1926। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है, ऑप्शन बी यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है, ऑप्शन डी यह लोकसभा में कटौती प्रस्ताव खारिज हो जाता है।
तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने अपने 20 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।